हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में। और हमने ये भी देखा था कि दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दो और टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको एक बैग की मदद से बताया था टाइप ऑफ नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो उसी के आगे हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, ठीक। इसमें हमें ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए 0.3586 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर हमें पता ही नहीं है कि ये खत्म कहाँ होगा, तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब जैसे देखिए √3, इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2, √5, ठीक, √6, √7 और देखिए 0.38596 डॉट डॉट डॉट। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। आपको समझ में आया इरेशनल नंबर क्या होता है। जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला। अब मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, उसमें सभी टाइप्स के नंबर हैं। जितने भी हमने नंबर्स प्रीवियस में पढ़े हैं वो सभी टाइप्स के नंबर्स हैं। जैसे काउंटिंग में जो यूज होते हैं, ये 1 2 3। अब देखिए अब हमारे पास एक बैग है, इसमें सभी टाइप के नंबर्स है। जो भी प्रीवियस में हमने नंबर्स पढ़े थे वो नंबर्स सभी टाइप के। जैसे हमारे पास जो हमने काउंटिंग में यूज करते हैं 1 2 3, ये सब नंबर है। 0 है, 2/3 है, -3 है, 5 है, ठीक, 6 है, और आप ले लीजिए √3 है, √2 है, पॉइंट वाले नंबर है 0.236 डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स है, ठीक। अब देखिए ये सारे नंबर्स हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और आपका इरेशनल और रेशनल दोनों है। तो इस बैग को हम नाम देंगे रियल नंबर। क्या है ये है रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर क्या होता है, सभी नंबर्स जिन्हें हम जानते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। एक नंबर, जैसे एक टाइप का और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं 2 + 3i। इन सबको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हें छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर्स, ठीक। तो ये होते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। अब देखिए इसके डेफिनेशंस क्या लिखे हुए हैं। डेफिनेशन पे आते हैं, इरेशनल नंबर, द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और p बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। और इसके जो अपोजिट पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, वो क्या था, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और जहां पर q जो डिनोमिनेटर होता है q वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक। तो ये था रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 0.3546 डॉट डॉट, ये पता ही नहीं है कहाँ खत्म होगा, तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है √2 √3, इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए अब जो हमारा अगला टाइप है क्या है, वो रियल नंबर्स। बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकें और जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स में आ जाएंगे। इन अदर वर्ड ऑल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। सच एज 0 1 2 3/5, ये क्या दिए हुए इसके एग्जांपल √5, ये सब क्या है ये रियल नंबर, ठीक। तो हमने ये टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास एक बैग है, ठीक। इस बैग में काउंटिंग नंबर्स फिल किए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वो क्या है इस बैग में है। तो इस बैग को क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है,
नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का बैग। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब मान लीजिए एक हमारे पास बैग है, इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या है, नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी ऐड है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होल नंबर। ठीक, होल नंबर। इस बैग में क्या है, नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या है, जीरो, तो इसमें लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक, या इसे होल नंबर को और क्या कहते हैं हम, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक, होल नंबर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अगला बैग लेते हैं। अब एक बैग है हमारे पास, इसमें हमने ऐसे नंबर्स फिल किए हैं जो होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी है, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, जैसे -3 -2 -1 लिख दीजिए, -1 0 1 2 3 4, ऐसे नंबर्स फिल है। ठीक, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और साथ में जीरो भी है। तो इस बैग का नाम क्या हो जाएगा, इस बैग का नाम हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और प्लस जीरो, मतलब ये तीनों नंबर्स आते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक, और अगर एंड पूछे तो एंड कहां होते हैं, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, इसमें हमने फिल कर दिए, देखिए ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जैसे 2/3, ये p/q के फॉर्म में लिखा है 0.5, इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएगा नीचे क्या आएगा 10, तो वो भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा। और लिख दिया हमने 0 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने ये बताया था आपको, 3 5 -3/5 6 8, ये सब नंबर्स हैं। अब देखिए इन्हें सभी को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी हो। तो इस बैग का नाम क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, इस बैग का क्या नाम हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q 0 के बराबर नहीं हो, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब हमने मान लीजिए एक नेक्स्ट में ले लिया एक बैग, ये इसमें हमने ऐसे नंबर्स फिल कर दिए जिन्हें हम फ्रैक्शन या p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे 0.358 ... ठीक, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 √2, ठीक, ये हो गया, और 3.1486 ... इन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इन्हें हमने कि इस बैग में भर दिया, तो इस बैग का नाम क्या होगा, इस बैग का नाम हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। तो आपको समझ में आया कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, और या फ्रैक्शन में जिन्हें हम नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो हमारे पास लास्ट बच गया वो क्या है, वो है हमारे पास ये, मान लीजिए हमने एक बैग ले लिया। ठीक, इस बैग में हमने ये सारे नंबर्स डाल दिए जितने भी हमने पढ़े हैं। ठीक, जैसे हमने डाल दिया 3/5 0 1 2 3 0.31486 ... ठीक, √3
√2 माइनस का 3 माइनस का 6, ये नंबर्स डाल दिए। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, इसमें रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी है, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं इसमें है, इस बैग में। तो इस बैग को क्या कहेंगे हम, इस बैग को कहेंगे रियल नंबर्स। ठीक, तो आपको रियल नंबर भी समझ में आ गया, जिसमें रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। ठीक, तो आपको रियल नंबर समझ में आ गया, तो ये हो गया रियल नंबर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक, होल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या होता है, जीरो। अब हमारे पास है इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों वैल्यूज होती हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर, कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें या p/q के फॉर्म में लिख सकें, उसको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर। अब हमारे पास था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास लास्ट क्या था, रियल नंबर्स। सभी नंबर्स जितने भी हमने ये पढ़े वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक, तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ नंबर्स जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक, हम एक नंबर लाइन मान लेते हैं, हमारे पास है एक नंबर लाइन, ये हमने बना लिया, एक नंबर लाइन है हमारे पास। ठीक, इस पे हम पॉइंट देते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 -3 -4, ये है हमारे पास नंबर लाइन। ठीक, अब अगर हमसे कहे कि हमें इस नंबर लाइन पर 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 यहाँ है, सीधे सीधे 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमसे कहे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 यहाँ है। अब मान लीजिए 3.2 का है तो 3.2 इधर आएगा, इसमें 10 लाइन ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक, तो 3.2 यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए कहे हमसे -3 करना है तो -3 यहाँ आएगा। लेकिन ये नंबर्स तो रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन हमारे पास जैसे एक नंबर है √2। अब √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर √2 के साथ हमें तो दे दे √3 को भी रिप्रेजेंट करना है, √5 को भी रिप्रेजेंट करना है, ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, जैसे हमने 3 कर दिया, -3 कर दिया, 2 को कर दिया, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक मेथड होता है, इस बोर्ड पर बताना वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको कॉपी में बताया है, तो आप इस वीडियो को देखिए। हमारे पास क्वेश्चन है लोकेट √2 नंबर लाइन, हमें √2 को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। स्केल की हेल्प से हमने एक नंबर लाइन बना लिया। ठीक, नंबर लाइन बनाने के बाद जो आपके पास डिवाइडर है उसमें आप 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक, किसी भी लेंथ को 1 यूनिट मान लीजिए। मैंने इतने लेंथ को क्या मान लिया, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट का कट लगाते रहिए इस पर नंबर लाइन पर। ठीक, अब इनका नाम दे दीजिए। ये मान लिया मैंने 0 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए, अब क्या कीजिए, 1 पर 90 डिग्री बनाइए। अब 1 पे ही 90 डिग्री क्यों बनाएंगे, ये आपको आगे समझ में आएगा, देखते रहिए। ये हमने 1 पे क्या बना दिया, 90 डिग्री। 1 पे 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, फिर 120, क्योंकि 60 और 120 के बीच में क्या होता है, 90, तो ये बीच में आ गया 90 डिग्री। ठीक, ये हमने बना दिया 90 डिग्री। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसके बाद ये देखिए, आपने जितना पहले 1 यूनिट मेज़र किया था, मतलब जितना माना था उतना मेज़र कर लीजिए और एक कट लगा दीजिए। ये कट लगा दिया। अब इस पॉइंट को जो आपने कट लगाया है और 0, इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये हमने मिला दिया। ठीक, अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक हमने जो कट लगाया ये भी कितना है, 1 यूनिट। ठीक, ये है। अब देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट,
1 का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास 1 यूनिट। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 1 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इसलिए हमने इसको भी 1 लिया था और इसको भी 1 लिया था। और हाइपोटेनस, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो √2। ठीक, तो ये जो हमारी लेंथ आ गई हाइपोटेनस वो किसके बराबर आ गई, √2 के बराबर। तो हमें √2 को ही नंबर लाइन पर दिखाना था, तो हमने इतना मेजर कर लिया, कितना हो गया √2। तो अब क्या कर दीजिए, इसको नंबर लाइन पर कट कर दीजिए इसको। तो ये जो पॉइंट है यही आपका क्या शो करेगा, √2 को। तो ये हो गया आपका √2। ठीक, तो ऐसे हम √2 को नंबर लाइन पर शो करते हैं। हमें √3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो √3 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक नंबर लाइन बनाइए। स्केल की हेल्प से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया। फिर अपने डिवाइडर में आप 1 यूनिट मेजर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इतना एक मेजर मान लीजिए आप, मैंने इतना 1 यूनिट मान लिया। ठीक, 1 यूनिट मानने के बाद आप इस पे कट लगा दीजिए। आपने यहाँ कट लगा दिया 1 यूनिट का बराबर बराबर क्या कर दिया हमने, कट लगा दिया। अब देखिए इनका नाम दे दीजिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए सबसे पहले आपको √2 को नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा आपको आगे समझ में आएगा, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम √2 को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। ठीक, तो आपको पता है √2 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले 1 पे क्या करते हैं, एक 90 डिग्री। तो 1 पे हमने एक 90 डिग्री बनाना है। तो 1 पे एक हमने क्या कर लिया, पहले आर्क खींच लिया। आर्क खींचने के बाद पहले क्या बनाता है 60, तो पहले बना लिया हमने 60। फिर 120, तो फिर बना लिया हमने 120, क्योंकि 60 और 120 के बीच क्या होता है 90। तो इसके बीच में हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब आप क्या कीजिए, 90 डिग्री के आर्क को और इसको मिला दीजिए। इसको और इसको हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, क्योंकि 1 पे ही बनाना है हमें। ठीक, अब इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर तक कर लीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद आप 1 यूनिट आपने जो शुरू में माना था उसको मेज़र कर लीजिए। मेज़र करने के बाद एक कट लगा दीजिए। ठीक, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, जॉइंट कर दीजिए। अब ये जॉइंट करने के बाद देखिए ये आपका 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्योंकि कट लगा दिया 1 यूनिट का। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा हाइपोटेनस। ठीक, अब ये कितना आ गया आपका √2। अब क्या कीजिए, अब आपने √2 बना दिया। इसके बाद इस पॉइंट पर फिर से 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए, 90 डिग्री का एक लाइन बनाइए। ये बना लिया हमने 60, ये बना लिया 120। ठीक, ये 90। ठीक, अब क्या कीजिए, जो आपने पहले सबसे पहले कट लगाया था ये और ये इस पॉइंट को, इस पे हमें 90 बनाना है। तो हमने क्या बना दिया इस पर 90 डिग्री। ठीक, ये बना दिया हमने 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के बाद आपने जितना मेज़र किया था 1 यूनिट, वो फिर से मेजर जितना माना था वो मेजर करके इस पर एक कट लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने इस पर एक कट। ठीक, अब देखिए, अब इस पॉइंट को और इस 0 वाले पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो हमने इस पॉइंट को और इस 0 वाले पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब देखिए मिलाने के बाद ये हमने क्या माना था, देखिए ये था ये √2, ये हमने कट कितने का लगाया 1 का। तो ये देखिए √3 हो जाएगा। कैसे, ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीक़ा से बन रहा है।
ऐसे बन रहा है, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया था। तो यहाँ क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री। आपका देखिए ये 1 यूनिट है, क्योंकि हमने जो ये कट लगाया था ये कितना था, 1 यूनिट। और ये जो है ये √2 यूनिट है, क्योंकि हमने ये पहले √2 ड्रॉ किया था सबसे पहले, तो ये है √2 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। ये आपका हाइपोटेनस है। तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास √2, तो √2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 + 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो √3। ठीक, तो ये जो आपकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट के बराबर। तो अब बस इसको क्या कर लीजिए, मेज़र कर लीजिए, ये कितना है, ये आपने मेज़र कर लिया, ये इतना है। अब इसको क्या कीजिए, आप एक नंबर लाइन पर कट लगा दीजिए। तो देखिए ये जो पॉइंट आया है आपका, ये यही क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक, तो √3 को हम नंबर लाइन पर ऐसे दिखाते हैं। तो देखा आपने √2 और √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पोरस लर्न एंड ग्रो को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको टेलीग्राम इस क्लास की PDF मिलेंगी, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।